पत्रकारिता क्या है? सच को दिखाना। पत्रकार क्या करता है? जो होता है वह बताता है, जो दिखता है वह दिखाता है। कैसे कोई छुपा जाए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता कौन है? सचिन पायलट की दीवानगी भीलवाड़ा में राजस्थान सरकार के मंत्री रामलाल जाट के यहां शादी समारोह में दिखी, उसे कोई कैसे छुपा जाए? उनकी एक झलक पाने के लिए उन्हीं रामलाल जाट के दर पर भीड़ जुटी थी, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक उपचुनाव की रैली में सचिन पायलट जिंदाबाद के नारों से परेशान होकर कहा था कि पीछे वाले आगे आ जाएंगे तो तुम्हें मुश्किल हो जाएगी, और उन्हीं के सामने इतनी भीड़ आई कि संभालना मुश्किल हो गया था। इसलिए हम यह बताते और दिखाते हैं, जो लोग वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बारे में दिन भर बताते और दिखाते हैं, वह भी मिलते हैं तो यही कहते हैं कि यह बात तो सच है, लोकप्रियता में सचिन पायलट का मौजूदा वक्त में कोई सानी नहीं है। मगर अकेले लोकप्रियता से क्या होने वाला है? जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं जो दिखता है वह होता नहीं है, जो होता है वह दिखता नहीं है, यह समझना चाहिए कि उनकी जो लोकप्रियता दिख रही है वह कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उस पर वह सवाल उठाते हैं। क्या उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद सचिन पायलट कुछ बनेंगे या फिर ऐसे ही लोकप्रिय रह जाएंगे? इसे लेकर कई खेमों में सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से लोकप्रियता हनुमान बेनीवाल की भी है, क्या हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट साथ आ सकते हैं? यह बात इसलिए कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर मौके पर यह साफ करने से नहीं चूक रहे हैं कि 2023 में अगली बार मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो फिर सचिन पायलट के लिए क्या बचा है और कैसे बचा है? क्या हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट 2023 के चुनाव में साथ आ सकते हैं? इस तरह की बातें कही जा रही है दोनों के फैंस के बीच, क्योंकि हनुमान बेनीवाल 25 सांसदों में एक अकेले सांसद हैं जो दिल्ली में लगातार राजस्थान की आवाज संसद में बने हुए हैं और अपनी पार्टी भी चला रहे हैं। सचिन पायलट कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में रहना चाहते हैं, कांग्रेस में रहकर अपना हक लेना चाहते हैं, मगर क्या यह संभव है? क्योंकि अशोक गहलोत के दिमाग के आगे उनकी हर राजनीति फेल हो जाती है। बस उम्मीद यही कर रहे हैं वो कि गांधी परिवार ने जो उनसे वादा किया था वह वादा निभाए, मगर वादा तो चुनाव से पहले भी किया गया था, वह वादा निभाया गया क्या? बड़ा सवाल सचिन पायलट के लिए यह भी है कि क्या इस तरह की लोकप्रियता हमेशा कायम रहेगी? जिस तरह की सहानुभूति जनता के बीच सचिन पायलट को लेकर है, उम्मीदें हैं, क्या वह आगे भी कायम रहेंगी? अगर कांग्रेस ने उन्हें मौका नहीं दिया तो क्या वह 2028 का इंतजार करेंगे? और 2028 तो इतना लंबा वक्त है कि क्या उनकी लोकप्रियता बरकरार रह पाएगी? या फिर इस चुनाव में अगर कांग्रेस ने हक नहीं दिया तो पायलट कांग्रेस से दूर भी जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की लोकप्रियता इन नेताओं में है, लंबे समय तक बांधकर रखा नहीं जा सकता है। उनकी बगावत ने इस बात को दिखा दिया है। भले ही वह आश्वासनों पर चुप हैं, मगर कब तक? उत्तर प्रदेश चुनाव में यह कांग्रेस के काम आएंगे, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। मगर उसके बाद क्या होगा? क्या पंजाब में अगर कांग्रेस जीत जाती है तो बदलाव का फॉर्मूला लागू किया जाएगा? अगर हार जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर तो यही कहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, देखिए वहां पर यह फॉर्मूला पिट गया है, मैं ही जारी रहूंगा। फिर पायलट क्या करेंगे? अशोक गहलोत के लिए वोट मांगेंगे। ऐसी परिस्थिति में वह फंसे हुए हैं अभिमन्यु की तरह कि लगातार हर द्वार तोड़ते जा रहे हैं,
बस आखिरी के बारे में समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। जनता के बीच लोकप्रिय हैं, मगर उस वोट को कहां डलवाएंगे जब कांग्रेस में वह चेहरा ही नहीं होंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या 2023 आते आते अगर कांग्रेस सचिन पायलट को मौका नहीं देती है तो राजनीति की कोई अलग तस्वीर भी सामने आ सकती है क्या, क्योंकि बीजेपी में भी छटपटाहट है। वसुंधरा राजे के जैन मुनि ने कहा है कि यह उचित समय है, अब निकल जाओ, और वसुंधरा राजे इससे काफी उत्साहित हैं। उनके लिए भी कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी मौका नहीं देती है तो वह भी अलग रास्ता देख सकती हैं, मगर कहा जा रहा है कि उनके पास उनके बेटे की राजनीतिक बोझ भी है और ईडी में भी शायद कोई मामला चल रहा है, ऐसा कहा जाता है। ऐसे में वह चुप ही रहेंगी। मगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेता जो कभी अमित शाह के पास जा रहे हैं, कभी वसुंधरा राजे का गुणगान कर रहे हैं, कब तक बीजेपी में हाशिए पर पड़े रहेंगे। ये समझ में नहीं आता कि जो नेता लोकप्रिय होता है वह पार्टियों में हाशिए पर क्यों पड़ा रहता है। इसीलिए तो हनुमान बेनीवाल बीजेपी छोड़कर अलग हुए थे। बड़ा सवाल है कि राजस्थान की राजनीति की बड़ी तस्वीर 2023 में क्या होगी। यह निर्भर करता है कि कांग्रेस और बीजेपी अपने बड़े नेताओं को लेकर फैसला किस तरह से लेती है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।